देखो, आप आने वाले सीजन में क्या करने वाले हो उसका पता आपको ट्रांसफर विंडो से ही पता चल जाता है कि आपका क्लब कैसे यहां पर रिएक्ट कर रहा है। अगर मैं यहां पर गिने चुने नामों की बात करूं तो ऑब्वियस सी बात है, उसमें इस पॉइंट ऑफ टाइम पे लिवरपूल का नाम और मैड्रिड का नाम सबसे पहले आएगा, बिकॉज ये दोनों क्लब्स बहुत ही स्ट्रेटेजिकली मूव कर रहे हैं इस ट्रांसफर मार्केट में। लिवरपूल ने ऑलरेडी जर्मी फ्रिंकपोंग की जो साइनिंग है वो कंप्लीट कर ली है। अब जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो आना बाकी है। उसके साथ साथ यहाँ पर फ्लोरिन विट्स का हियर वी गो का वेट कर रहे हैं सभी लोग। एंड डेफिनेटली यहाँ पर लिवरपूल जो इतने साल शांत रही, यर्गन क्लॉप के टाइम पर उन्होंने 2-3 बड़ी साइनिंग की, लेकिन उसके बाद वो ठंडे पड़ गए थे। इस साल लीग जीतने के बाद उनका पहला एम यही है कि अगली साल में एंटर करते में आर्ने स्लॉट को वो टीम दी जाए जो बैक टू बैक प्रीमियर लीग टाइटल्स जीत कर वो 21st टाइटल, हिस्टोरिक जो टाइटल काउंट है, वो सिक्योर करे। वहीं अगर आप रियल मैड्रिड की बात करोगे, इस सीजन में सारे एल क्लासिकोज में हारने के बाद एंड ट्रॉफी लेस जाने के बाद शाबी अलोंसो आने वाले हैं यहाँ पर बतौर द न्यू मैनेजर। तो उनका ये यहाँ पर डिसीजन है कि भाई उनको शाबी अलोंसो को प्रॉपरली बैक करना है। डीन ह्यूजन, ट्रेंट आर्नल्ड, ये सारे प्लेयर्स, और उसके बाद यहाँ पर अल्वारो फर्नांडेज जो यूनाइटेड की अकेडमी से बेनफिका गए, अब बेनफिका से वो रियल मैड्रिड का रास्ता तय करने वाले हैं। क्लब वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है मैड्रिड का अप्रोच ये है कि क्लब वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ही ये 3 साइनिंग्स यहाँ पर रजिस्टर कर ली जाएं, जिससे कि जो कॉम्पिटिशन जीतने का सपना है वो तो पूरा हो ही हो, लेकिन कमिंग सीजन में बार्सिलोना के साथ वो टू 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 कंपीट कर पाए। अब इस सबके बीच में बहुत सारे क्लब्स ऐसे हैं जो अभी भी यहाँ पर अपनी साइनिंग्स क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। उनके एंड से अभी भी यहाँ पर जो स्काउटिंग है वो जारी है और कोई भी डेफिनेट नाम अभी तक नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, यूनाइटेड फैंस के लिए सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि भाई स्ट्राइकर पोजीशन पे कौन आने वाला है। अब अभी तक जो एक नाम आ रहा था निकल के वो था लियम डेलिप का, लेकिन कल यहां पर लियम डेलिप की साइनिंग भी चेल्सी पे कंफर्म हो गई है। डेविड ऑनस्टीन का वो ऑफिशियल ट्वीट, और उसके बाद फैब्रिज़ो रोमानो का हियर वी गो भी आ चुका है। तो देखो अब सिनेरियो क्या है कि यूनाइटेड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे नंबर 9 के लिए बहुत ज्यादा यहां पर हाथ पैर मार रही है। उनको पता है कि विक्टर ओसिमेन एक ऑप्शन है, विक्टर गिकेरेस एक ऑप्शन है, देन उसके साथ साथ लियम डेलिप भी एक ऑप्शन हुआ करते थे जो कि अब जा चुके हैं चेल्सी। उसके बाद बेंजामिन सेस्को इज वन ऑफ द फ्यू गाइज जिसके रिगार्डिंग आर्सेनल और यूनाइटेड दोनों ही इंटरेस्टेड हैं। एंड देन आपके क्रिस्टल पैलेस के नंबर 9 मटेटा भी। अब क्या सीन है कि लियम डेलिप को ना साइन कर पाना, आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। अब ये बहुत सारे लोग शायद एग्री ना करें बिकॉज पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। लियम डेलिप ने अगर क्रिस्टल पैलेस आपके यहाँ पर इप्सविच के साथ इतने गोल स्कोर कर दिए तो सोचो वो राइट प्लेयर्स के अराउंड कितने गोल स्कोर करेगा। लेकिन कोई ये सिनेरियो यहाँ पर डिस्कस करने को तैयार नहीं है कि लियम डेलिप जैसा प्लेयर जिसके पास कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है किसी भी ऐसे क्लब में खेलने का, जो यहाँ पर रेगुलर टॉप 4 साइड बनना चाहता है, जो कि यहाँ पर चैंपियंस लीग खेलना चाहता है, वो कैसे इस प्रेशर के अंडर डिलीवर कर पाएगा सेम लेवल या बेटर लेवल ऑफ परफॉर्मेंसेस। अगर आप यहाँ पर चेल्सी की बात करोगे, चेल्सी का प्रोजेक्ट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत सही डायरेक्शन में मूव कर रहा है और उनके पास मल्टीपल प्लेयर्स हैं जो कि गोल स्कोरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं। आउट ऑफ ऑल द पीपल सबसे पहला नाम तो इस लिस्ट में कोल पार्मर का ही आएगा। Chelsea have got a very good player, but United not getting Liam Delap, I think it's a blessing in disguise। क्योंकि अब देखो यहाँ पर लेट्स से जो अभी आर्सेनल की अपडेट्स आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग बेंजामिन सेस्को माइट मूव टू आर्सेनल, और अगर बेंजामिन सेस्को आर्सेनल चला जाता है तो यूनाइटेड के पास रहेंगे यहाँ पर 3 ऑप्शन, फिलिप मेटेटा, विक्टर गिकेरेस एंड विक्टर ओसिमेन। एंड आउट ऑफ ऑल 3 पीपल यूनाइटेड शायद ज़्यादा चाहेगी बिकॉज स्पोर्टिंग के कनेक्शन एंड जो रिकॉर्ड है यहाँ पर आपके रूबन एमरेम और गिकेरेस का, कि विक्टर गिकेरेस को ये कॉन्ट्रैक्ट एग्री करवाया जाए। हालांकि सब में एक चीज जो अड़ंगा बन सकती है वो है लैक ऑफ यूरोपियन फुटबॉल, नॉट इवन चैंपियंस लीग फुटबॉल बट लैक ऑफ यूरोपियन फुटबॉल। अब यूनाइटेड फैंस से मेरा सवाल ये है कि भाई तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें यहाँ पर एक यंग स्ट्राइकर चाहिए जो कि हॉयलैंड जैसा हो, पोटेंशियल हो, बट यहाँ पर एक प्रूवन प्लेयर ना हो, या फिर तुम्हें चाहिए एक प्रूवन प्लेयर जो 26-27 की एज का हो, यूरोप का अच्छा खासा एक्सपीरियंस होल्ड करता हो एंड डेफिनेटली इस सिस्टम से थरो हो, या फिर एक बुलिश नंबर 9 हो जो फॉक्स इन द बॉक्स की ट्रेट जो है वो रखता हो अपने गेम में। एंड आई थिंक इस दोनों ही सिनेरियो में दोनों नाम यहाँ पर पूरी तरीके से फुलफिल होते हैं। आई वोंट इवन माइंड हैविंग मटेटा, बट मटेटा के केस में प्रॉब्लम ये कि मटेटा के पास भी ऐसा कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है यूरोप में खेलने का। अब अगर क्रिस्टल पैलेस में वो रुकते हैं तो वो यूरोपा लीग में खेलेंगे तो डेफिनेटली वहाँ एक्सपीरियंस मिलेगा उनको थोड़ा बहुत। बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे विक्टर गिकेरेस और विक्टर ओसिमेन दोनों वो प्लेयर्स हैं जो कि यूनाइटेड की नंबर 9 पोजीशन पे आकर हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो थोड़ी सॉल्व कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कंप्लीटली सॉल्व कर देंगे बिकॉज देखो ऐसी कोई साइनिंग नहीं है जो 100% गारंटी देती हो कि भाई ये हो ही जाएगा। अच्छा, कल हमने एक चीज़ डिस्कस की थी
कि मार्कस रैशफोर्ड टू बार्सिलोना इज अ बिग पॉसिबिलिटी। अब देखो क्या सीन है कि मार्कस रैशफोर्ड के ऑन्टराज और यहां पर आपके बारसा के रिप्रेजेंटेटिव्स ने एक मीटिंग हेल्ड की है और उन्होंने बार्सिलोना ने ये मैसेज कन्वे कर दिया है मार्कस रैशफोर्ड को कि हाँ हम तुम्हें लाना चाहते हैं, लेकिन दोस्त ऐसा है कि जितना पैसा तुम यहाँ पर अभी यूनाइटेड में रह के अर्न कर रहे हो ना, उतना पैसा हम तुम्हें नहीं दे पाएंगे। अच्छा, अच्छी बात क्या है कि मार्कस रैशफोर्ड को ये समझ में आ रहा है कि किस प्रोजेक्ट के लिए वो काम कर सकते हैं, किस टीम के लिए वो खेल सकते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मार्कस रैशफोर्ड इज इवन रेडी टू टेक द वेज कट। बट प्रॉब्लम क्या आ रही है, बार्सिलोना को चाहिए एक लोन डील और यूनाइटेड लोन डील के लिए कर नहीं सकती एग्री, बिकॉज हमें चाहिए पैसा। क्योंकि अगर आप यहां पर अपने प्लेयर्स को ऑफलोड कर रहे हो, लेकिन अगर आप लोन पे भेज रहे हो तो आपको कोई डायरेक्ट बेनिफिट एज सच बड़ा अमाउंट पे मिलेगा नहीं, और वो पैसा जो आप यहां पर खर्च करने के बारे में सोच रहे हो, जिन प्लेयर्स को टारगेट कर रहे हो, वो पैसा आपकी प्लेयर सेल से ही जनरेट होगा। अब इस केस में ना 3 प्लेयर्स ऐसे फंस रहे हैं जहां पर हमारा पूरा ट्रांसफर प्लान जो है वो चौपट हो सकता है। First name on the list is Marcus Rashford, obviously. Now Barcelona are in search of a winger, वो भी एक इनसाइड फॉरवर्ड टाइप में, जैसे फर्नान टोरेस है उनका, क्योंकि उन्होंने आंसू फाती को लोन पे भेज दिया है आपके एएस मोनाको, तो उनके पास अब यहाँ पर शॉर्टेज है विंगर्स की। उस केस में यहाँ पर मार्कस रैशफोर्ड फिट्स परफेक्टली इनटू द सिस्टम बिकॉज ही इज वेरी डायरेक्ट, गोल स्कोरिंग ऑप्शन है, बड़े मैचेस में स्टेप अप करने वाला प्लेयर है, हालांकि कंसिस्टेंसी का इशू है, बट बिकॉज ही विल बी प्लेइंग फॉर बार्सिलोना, हांसी फ्लिक यहाँ पर उससे मैक्सिमाइज निकाल सकता है, मैक्सिमाइज आउटपुट निकाल सकता है। तो स्टिल आई फील यहां पर मार्कस रैशफोर्ड टू बार्सिलोना इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल पार्टीज, बट ओनली व्हेन यहां पर बार्सिलोना आर गेटिंग हिम ऑन बोर्ड ऑन अ परमानेंट ट्रांसफर। यूनाइटेड को अपने प्राइस ब्रैकेट को दोबारा से यहां पर शायद स्टडी करना पड़े, एंड बार्सिलोना को यह भी देखना पड़ेगा कि मार्केट में उस पोजीशन के ऊपर अगर वो किसी और प्लेयर के लिए जाएंगे, लेट्स से कि राफेल लियाओ के लिए जाएं, या फिर यहां पर लुइस डियाज के लिए जाएं, राइट, या फिर और कोई प्लेयर, तो वो सारे प्लेयर्स आपके बजट को एक्सीड करेंगे। ओनली एंड ओनली मार्कस रैशफोर्ड इज अ फीजिबल ऑप्शन दैट कैन कम अंडर 40 मिलियन पाउंड्स का आपका जो बजट है वो, या फिर अगर बजट नहीं है तो आप उसको नेगोशिएट करके नीचे ला सकते हो। यूनाइटेड हैव टू गेट रिड ऑफ दीज प्लेयर्स ऑन अ परमानेंट बेसिस एंड नॉट ऑन अ लोन बेसिस। इस लिस्ट में दूसरा नाम ऑब्वियस सी बात है आपके जेडन सेंचो का ही आएगा ना। जेडन सेंचो की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। कल तक ऐसा लग रहा था कि जेडन सेंचो माइट स्टे एट चेल्सी फुटबॉल क्लब, लेकिन अभी तक यहां पर कॉन्फ्रेंस लीग के फाइनल के बाद चेल्सी का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, जहां पर एंजो मरेस्का ने ये चीज बोली भी थी कि भाई जेडन सेंचो के बारे में जो भी फाइनल डिसीजन होगा वो हम अपने फाइनल के बाद डिसाइड करेंगे। लेकिन अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम तक अगर आप देखोगे, नथिंग हैज कम आउट कि भाई जेडन सेंचो रुकने वाले हैं या वापस आने वाले हैं यूनाइटेड। हालांकि जेडन सेंचो ने ये चीज बोली थी, आई एम नॉट कमिंग बैक टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। भाई तुझे कोई लेना भी नहीं चाह रहा, मेक नो मिस्टेक दैट नोबडी एट यूनाइटेड वांट्स यू, यू आर अ ब्रिलियंट प्लेयर अगर आप पोटेंशियल वाइज बात करो, बट अ प्लेयर विद बैड एटीट्यूड एंड अ प्लेयर जिसको इतना ज्यादा बैक किया क्लब ने, फैन बेस ने, मैनेजर ने, एंड यू थ्रू एवरीवन अंडर द बस विद दैट वन सिंगल ट्वीट जब आपको क्रिटिसाइज किया गया था ना। यूनाइटेड अगर यहां पर वापस बेसिकली बुलाती है या फिर मजबूरन उनको लेना पड़ता है आपके यहां पर जेडन सेंचो को, तो 5 मिलियन का कंपनसेशन मिलेगा आपको चेल्सी से, उसके साथ यहां पर आपको ऑफलोड करने के बारे में सोचना पड़ेगा। नाउ क्लब्स आर देयर दैट माइट बी इंटरेस्टेड इन गेटिंग जेडन सेंचो ऑन बोर्ड, बट वो कौन से क्लब होंगे कह पाना मुश्किल है। जेडन सेंचो अगर चेल्सी जाते हैं, आई थिंक इट्स अ बिग विन फॉर हिम बिकॉज चेल्सी का प्रोजेक्ट सही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एंड उस पोजीशन के ऊपर अगर आप कंपटीशन देखोगे तो ऐसा बहुत ज्यादा रहा नहीं है अभी तक जेडन सेंचो के लिए, एंड ही हैज बीन डिसेंट फॉर देम। यूनाइटेड हैव टू मेक दिस वर्क कि उनको चेल्सी के साथ बैठकर ये डिस्कस करनी पड़ेगी कि भाई वी आर टेकिंग 25 मिलियन फ्रॉम यू, हमने इतना पे किया था, he has given you the returns, take him and give us the money. Chelsea on the other hand are looking to negotiate with the salary package of Jadon Sancho, जहां पर जेडन सेंचो को जो करंट उनका सैलरी पैकेज है वो नहीं देना चाहते हैं। देखो क्या है, बेसिक यहां पर पैकेज है जेडन सेंचो का 275k पर वीक यूरोज, राइट। उसके बाद यहां पर एड-ऑन्स वगैरह मिलाकर दैट रीचेस अप टू 350k पर वीक, तो दैट इज समथिंग जो चेल्सी अभी एग्री नहीं करने वाली है बिकॉज उनको और भी साइनिंग्स करनी है and they do not want to disrupt their wage bill, right? तो देखना होगा कि यहां पर क्या जेडन सेंचो वेज कट लेंगे, वेज कट लेते हैं तो कितना यहां पर रियलिस्टिक वेज कट लेने के बाद ऑफर कर रही है नया कॉन्ट्रैक्ट आपकी चेल्सी फुटबॉल क्लब। विल हैव टू वेट एंड सी। एंटनी इज समबडी जिसको लेकर यहां पर आपके लिंक्स आने शुरू हो गए। अभी तक हम सोच रहे थे कि भाई क्योंकि लेवरक्यूजन ने अपॉइंट किया टेनेक को, तो शायद टेनेक अपने कोई बिछड़े साथियों को लाना चाहेंगे। कल एक नॉट सो डिसेंट सोर्स बट एक सोर्स से ये चीज आई है कि एरिक टेन हैग माइट वांट टू ब्रिंग एंटनी टू बेयर लेवरक्यूजन। अब लेवरक्यूजन जाने के लिए यहां पर कितना पैसा यहां पर लेवरक्यूजन पे करेगी, एंटनी कितना वेज कट लेंगे, बिकॉज लेवरक्यूजन उनको 200k पर वीक तो नहीं देने वाली।
रियल बेटिस इस कंपटीशन को देखकर कितना ज्यादा अपना इनपुट शो करेगी, वेदर दे वुड वांट टू पे दैट 40 मिलियन पाउंड्स का जो फी यूनाइटेड डिमांड कर रही है या फिर नहीं। एटलेटिको मैड्रिड यहां पर उस कंपटीशन में उतरती है या नहीं उतरती है, एंड वुड वांट टू एक्सप्लोर द ऑप्शंस अदर देन एंटनी। बट इफ लेवरक्यूजन गेट्स इनटू दिस होल ट्रांसफर बैटल, आई थिंक यूनाइटेड को बहुत डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा इस चीज का, एंड हम इजीली यहां पर 45 मिलियन तक या 40 से 45 मिलियन के बीच तक एक प्राइज मनी जो है वो निकाल सकते हैं एंटनी की डील के लिए। अब क्या है, देखो आपके आजू बाजू के सारे क्लब्स इंप्रूव कर रहे हैं। वहां पर आपकी चेल्सी भी अगर आप देखोगे इतनी साइनिंग्स कर रही है, साइड बाय साइड आपकी मैन सिटी ने भी यहां पर अपना जो ट्रांसफर बिजनेस है वो स्पीड अप कर दिया है। आपको पता होगा कि एसी मिलान के राइनियर्स के साथ वो यहां पर लिंक्ड है, मिडफील्ड ऑप्शन के तौर पर वो एक क्लास प्लेयर को ऐड करने वाले हैं, एंड हो सकता है यहां पर ये डील फाइनलाइज हो जाए। केडीबी इज ज्वाइनिंग नेपोली, तो वो तो एक मतलब अलग ही लेवल की हाइप क्रिएट करेगा। नेपोली टाइटल विनिंग स्क्वाड, स्कॉट मैकटोमिनी के अलॉन्ग साइड केडीबी, मतलब केडीबी विल बी ब्लेस्ड टू प्ले अलॉन्ग साइड स्कॉट मैकटोमिनी, जोक्स असाइड। बट यस, नेपोली अगर यहां पर ये प्लेयर साइन करने वाले, नेपोली विल बी इन अ ग्रेट कंटेंशन। अगर आप यहां पर यूनाइटेड की इनकमिंग्स की बात करोगे ना, आई थिंक वहां सवाल खड़े हो रहे हैं कि भाई आपकी विंडो नजदीक आ रही है, आपको पता है कि आपकी ये टीम अच्छी नहीं है, आप नंबर 9 पर क्या डिसीजन लेने वाले हो। जो भी पैसा जनरेट करो वो बात की बात है, लेकिन आपको नंबर 9 की पोजीशन सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी। मथाइस कुनिया आपने साइन कर लिया है एज पर द रिपोर्ट्स, बस ऑफिशियल स्टेटमेंट आनी बाकी है। नाउ आपको यहां पर जो एक पोजीशन और अपग्रेड करनी होगी वो होगी गोलकीपिंग डिपार्टमेंट की। जोआन गार्सिया इज बीन लिंक्ड विद बार्सिलोना, उनके रिगार्डिंग एक न्यूज आई थी कि शायद यूनाइटेड भी इंटरेस्टेड होगी, बट नहीं, इस पॉइंट ऑफ टाइम तक वहां पे कोई लिंक नहीं आए हैं। आपको पता है उनाना से आपको मूव करना ही करना पड़ेगा, बिकॉज उनाना इज नॉट द प्लेयर जिसके साथ आप कंपीट कर पाओ टो टू टो विद द बिग क्लब्स इन द लीग, आप वो टॉप 4 पोजीशन को सिक्योर कर पाओगे दिस कमिंग सीजन। तो रूबन एमरिम हैज गॉट अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन हिज शोल्डर्स। ओमार बरेदा का वो स्टेटमेंट दैट अ बिग समर इज कमिंग, कैसे आएगा वो बिग समर, कौन से प्लेयर्स रुकेंगे, कौन से प्लेयर्स जाएंगे, कांट से मच अबाउट इट। बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मटेटा लाना मेरे हिसाब से एक तब सॉल्यूशन बनता है जब आपके पास बाकी पोजीशंस पे वर्ल्ड क्लास प्लेयर हो। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यू नीड अ नंबर 9 हु कैन गारंटी यू सर्टेन अमाउंट ऑफ गोल्स, एंड फॉर दैट यू नीड टू हैव ईदर विक्टर gyökeres इफ बेंजामिन सेस्को इज गोइंग टू आर्सेनल, इफ नॉट देन डेफिनेटली gyökeres इज गोइंग टू आर्सेनल, एंड फिर उस केस में विक्टर ओसिमन इज द ओनली पॉसिबल ऑप्शन दैट्स बीन लेफ्ट फॉर अस। बाकी देखो, रैशफोर्ड टू बार्सिलोना आई थिंक इज अ बिग 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 पॉसिबिलिटी, लेकिन तभी पॉसिबल है जब रैशफोर्ड यहां पर एक डिसेंट अमाउंट ऑफ वेज कट ले ले, एंड दूसरे एंड पर बार्सिलोना वो पैसा पे करने को तैयार हो जाए जो यूनाइटेड मार्कस रैशफोर्ड के लिए एक्सपेक्ट कर रही है, और शायद मैं बोलूंगा यहां पर डिजर्व भी करती है, कंपैरिजन अगर मैं करूं यूरोप के बाकी विंगर्स के उस पर। तो डेफिनेटली यहां पर यूनाइटेड फैंस के लिए आने वाला एक हफ्ता बहुत क्रूशल होने वाला है, बिकॉज इस हफ्ते में हमें बहुत सारे ट्रांसफर्स होते दिखाई दे सकते हैं, और हमारे कंपटीशन में जो टीमें हैं बाकी सर्टेन प्लेयर्स के लिए, वो अपना डिसीजन क्या लेंगी, उसके बाद हमारा ट्रांसफर अप्रोच क्या होगा वो भी देखना होगा। देखो, क्लब वर्ल्ड कप आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है रियल मैड्रिड तो यहां पर पूरे हाथ पैर मार रही है कि जल्द से जल्द ट्रेंट आर्नल्ड की साइनिंग कंप्लीट की जाए, बिकॉज दे वुड वांट टू टेक ट्रेंट आर्नल्ड फॉर द क्लब वर्ल्ड कप। सेम कैन बी सेड अबाउट डीन ह्यूजन, एंड ऑब्वियसली यहां पर अल्वारो फर्नांडिस एज वेल। कैरेरेस आप जिसको जानते हो, हिज अदर नेम इज अल्वारो फर्नांडिस। तो विल हैव टू वेट एंड सी। बाकी देखते हैं भाई कल के यूसीएल फाइनल में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, उसको लेकर भी अपन डिस्कशन करेंगे फॉर श्योर। बट यस, आज के ट्रांसफर अपडेट्स के लिए इतना ही। मुझे लगता है कि यहां पर बार्सिलोना रैशफोर्ड को साइन कर लेगी, और चेल्सी अगर वेज कट ले लेते हैं, मैसिव वेज कट लेते हैं जेडन सैंचो, तो शायद चेल्सी भी 25 मिलियन पे करके जेडन सैंचो को रोक ले। लेकिन आपको क्या लगता है इन सारे ट्रांसफर रूमर्स के बारे में? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड ऐसे ही रोज के और फुटबॉल कंटेंट के लिए, लेटेस्ट ट्रांसफर अपडेट्स के लिए 1MEFC को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना, इस वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए इसी के साथ मैं आपसे लूंगा अलविदा, मिलता हूं अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना, बाय बाय एंड टेक केयर।